अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, जहां पर अब चंद ही दिन रह गए हैं जिसके बाद पीएसएल का मेला सजने को है। और जब ये मेला सजता है तो पूरी दुनिया क्रिकेट की नजरें इस मेले पर होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े तगड़े मुकाबले होते हैं। बॉलर्स अपने स्किल्स दिखाते हैं तो बैट्समैन अपनी क्लास दिखाते हैं। इस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो हॉट टॉपिक है वो है कि पाकिस्तान टीम का कोच कौन बनने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, उन्हें स्टूडियो में वेलकम करेंगे। जबकि हमारे साथ यासिर अराफात जो है वो इंग्लैंड से टेलीफोन के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं। और यासिर अराफात किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, उसके अलावा लेवल 4 ECB क्वालिफाइड कोच है। यकीनी तौर पे एक बड़ी डिग्री इनके पास है। शायद मैं पहले आपकी तरफ आऊंगा और जानना ही चाहूंगा कि जो बातचीत चल रही है कि मिकी आर्थर को डायरेक्टर क्रिकेट बनाएंगे और फिर नीचे जो है वो कोचेज आएंगे, किस तरह बात करेंगे इस पर? नया एक तरीका है, सेटअप है। जाहिर है अब इंटरनेशनली आपको कोचेज बड़े नाम इतने अवेलेबल नहीं हैं। मिकी आर्थर पहले भी कर चुके हैं और फिर साथ साथ उन्होंने जो अपने नाम दिए हैं उनमें यासिर अराफात एक बहुत ही अच्छा नाम है। वॉरिकशायर, सरे, ससेक्स सबके बॉलिंग कोच रह चुके हैं। हांगकांग की टीम के बॉलिंग कोच रह चुके हैं। पर्थ स्कॉचर जिसने अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले बिग बैश 2023 का टाइटल जीता है, माजी में उनके बॉलिंग कोच रहे हैं। तो बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। और अगर T20 की बात की जाए तो इसमें T20 में जो बॉलिंग एक्सपोनेंट है वो बेहतरीन बॉलिंग एक्सपोनेंट यासिर अराफात रहा है। काउंटी क्रिकेट की बात कर लें, इंटरनेशनल लीग्स की बात कर लें तो यासिर अराफात अच्छी चॉइस है मेरे हिसाब से। वाइट बॉल में पाकिस्तान का जो IQ लेवल है प्लेयर्स का और पाकिस्तान की जो फिलॉसफी है क्रिकेट खेलने की वो इम्प्रूव होगी। यासिर, आपको वेलकम करेंगे। यकीनी तौर पे अभी तो ये बातें जो है वो मीडिया के अंदर है। मैं नहीं चाहूंगा कि अगर ऑफिशियल कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हो भी रही है तो आप इस पे कमेंट करें, लेकिन अगर ये जिम्मेदारी मिलती है तो यकीनी तौर पे एजाज की बात है कि पहले पाकिस्तान को बतौर प्लेयर सर्व करना और फिर बतौर कोच पाकिस्तान टीम के साथ खिदमत सर अंजाम देना। कैसे आपकी फीलिंग्स है और कितना आपको यकीन है कि जल्द इंशाल्लाह आप बॉलिंग कोच के रूप में पाकिस्तान को सर्व करते हुए नजर आएंगे? सबसे पहले तो थैंक यू शुएब, शाहिद भाई को भी मेरा सलाम। जितनी भी करस्पॉन्डेंस हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तो मेरी कुछ भी नहीं हुई, कोई राब्ता कोई ऐसा नहीं है। मिकी आर्थर को जब आपने बल्कि सुना भी होगा कि उनको कहा गया था कि आप अपनी टीम बनाएं, तो उस सिलसिले में मिकी आर्थर ने मुझसे राब्ता किया था और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं उनकी जो टीम हो उसके लिए बॉलिंग कोच के लिए आऊं। तो मेरा तो इतना ही उनके साथ करस्पॉन्डेंस हुआ। तो मेरे ख्याल से फिर उन्होंने अपनी ऑप्शन या जो भी उनके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजी होंगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा कि उनको किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, कौन से कोचेज उनको सूट करते हैं। वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में वैसे ही काफी आजकल चेयरमैन साहब जो हैं वो बहरीन मेरे ख्याल से ACC मीटिंग में गए हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। फिर वो कोयटा का मैच है, फिर PSL की चीजें, काफी चीजें चल रही हैं। तो अगर देखें अपॉर्चुनिटी की बात है, मैं खुद पिछले कुछ 6-7 साल से कोचिंग खुद भी कर रहा हूँ। शायद भाई ने कुछ चीजें मेंशन की, मैंने काउंटी लेवल पे और हांगकांग की नेशनल टीम के लिए भी थोड़ा काम किया, उसके साथ में कोर्सेज भी किए अपने। और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑब्वियसली देखें कौन नहीं चाहता कि अपने मुल्क के लिए, मैं पहले खेला भी हूँ और अगर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली भी तो इंशाल्लाह जितनी मेरे में सलाहियत है, जितने मेरे में कैपेबिलिटी है, तो पूरा अपनी मतलब जो उससे मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई काम कर सकूं, कोई पाकिस्तान के काम आ सकूं। जी बिल्कुल। यासिर, बस क्विक ये बता दीजिएगा, क्योंकि आपका काफी एक्सपीरियंस है एज बॉलर, एज ऑलराउंडर, तो आप तो होमवर्क पहले से ही कर लेते हैं बहुत सारी चीजों का, मुख्तलिफ शोज में भी आप बैठ के बात करते हैं, तो चॉकआउट तो चीजें आपने कर ली हैं कि अगर आपको ये जिम्मेदारी मिल जाती है तो फिर बॉलर्स पे किस एरा पे काम करना है, और क्या आप भी मॉडर्न डे क्रिकेट की तरह अपने बॉलर्स को ऑलराउंडर की तरफ लेकर जाएंगे? बिल्कुल। देखिए ये एक जो आपने ऑलराउंडर की बात की, देखिए हमेशा से ये जिक्र होता रहा है कि हमारे पास कोई अच्छे पाए के ऑलराउंडर्स नहीं आए भी हैं, उनको मतलब उस तरीके से मौके नहीं मिले, फिर उनकी उस तरीके से ग्रूमिंग भी नहीं हो सकी। टैलेंट देखें आता रहता है, रॉ टैलेंट हमने बहुत देखा आते हुए, जिसमें हमाद आजम को देख लें, बीच में फिर आमिर यामीन आए थे, अनवर अली एक बॉलर ऑलराउंडर आए थे, फिर अभी भी अमाद भट्ट हैं, वसीम जूनियर में मुझे बड़ा टैलेंट लगता है, नजर आता है। मगर मैं ये समझता हूँ कि उनको उतने कंसिस्टेंट मौके नहीं दिए गए। अगर खिलाया भी गया है तो एक मैच खिलाया, दूसरे में निकाल दिया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको बेहतर करने की जरूरत है। और मेरी ये सजेशन ये इन लड़कों को होती है कि जाके लॉन्गर फॉर्मेट खेलें जो कि फर्स्ट क्लास है। और उसके साथ साथ देखें पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर तो है उन पे कॉन्सेंट्रेशन तो पाकिस्तान मैनेजमेंट या बॉलर कोच, बॉलिंग कोच की होती है। मेरी ये ख्वाहिश होगी या मैं चाहूंगा ये कि एक सेकंड स्ट्रिंग जो है, जो कि पास
पास में होता था, हमारी ए टीम होती थी कि उनकी लाइन में उसके लड़के वहां पे उनकी सिमिलरली उनकी ट्रेनिंग होती रहे कि जब आपकी इंजरी पाकिस्तान टीम में हो तो आपके पास लाइक टू लाइक प्लेयर्स अवेलेबल हो तो जो उनके रिप्लेस कर सकें। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर आप बेहतर की जाए तो पाकिस्तान टीम में बेहतरी आ सकती है। जी चलें, याद हमारे साथ ही रहिएगा। शायद भी आपकी तरफ आऊंगा, पीएसएल की बात कर लेते हैं, कुछ इसकी बात तो हो रही है। कितनी एक्साइटमेंट है एज जर्नलिस्ट आपको, एज क्रिकेट लवर्स जो है वो पूरी नेशन को बल्कि इंटायर वर्ल्ड में? हमारी अपनी प्रोडक्ट है जाहिर है, और उस प्रोडक्ट ने पिछले 7 साल में इंटरनेशनली बड़ा नाम कमाया है। और हमारी पीएसएल की सबसे ख़ास बात जो पूरी दुनिया जिसकी मोतरफ होती है वो ये कि हमारी बॉलिंग बहुत ही अच्छी है। नए नए बॉलर्स नज़र आते हैं, किस तरह वो विकेटें लेते हैं। मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो 6 फ्रेंचाइज हैं वो 6 की 6 फ्रेंचाइज अपने प्लेयर्स को इस साल का बिग बैश 2022-23 जरूर दिखाएं, किस तरह मैचेस टर्न होते हैं। 2 विकेट लेके आप पूरा मैच टर्न कर देते हैं। आज ब्रिस्बेन हीट मुकाबला कर रही थी पर्थ स्कॉचर से, और पर्थ स्कॉचर अच्छी खासी चल रही थी। उनको आखिरी 5 ओवर में तकरीबन 55-60 रन चाहिए थे। उनके 2 बड़े सेट बैट्समैन एस्टन टर्नर और जॉश इंग्लिश क्रीज पे थे। जॉश इंग्लिश ऊपर मारकर शॉट आउट हुए, एस्टन टर्नर रन आउट हो गए, पूरा मैच पलट गया 2 विकेटों से। तो ये और एक मैच में खुसूसन कहूंगा कि पूरी 6 की 6 फ्रेंचाइज दिखाएं। मेलबर्न रेनिगेट्स ने मेलबर्न स्टार्स को हराया, 25 बॉलें थी, 21 रन चाहिए थे, 7 विकेटें थी, वहां से एरन फिंच ने मैच जितवा दिया। तो कितनी इंपॉर्टेंस होती है विकेटें लेने की व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ये यासिर भी जरूर बताएगा पाकिस्तानी प्लेयर्स को। और इन पूरी फ्रेंचाइज को चाहिए कि बिग बैश के मैचेस दिखाएं। क्रिस कॉनली एक 19 साल का लड़का था, वो आया जब 39 रन 3 ओवर में चाहिए थे, एस्टन टर्नर आउट होकर जा रहा था और उसने 2 छक्के 2 चौके लगाकर मैच जितवा दिया। यासिर आपकी तरफ आऊंगा। पीएसएल बिल्कुल अब तो स्टार्ट होने को है, अल्लाह करे कि आप पाकिस्तान के बॉलिंग कोच बन जाए क्योंकि कैपेबल भी हैं आप। तो समझते हैं कि अगर क्रिकेट बोर्ड को फैसला लेना है तो फैसला कर ले ताकि आप लोग जो भी टीम है वो आए पीएसएल के मैचेस देखे, क्योंकि पीएसएल के बाद हमें फिर होम सीरीज में न्यूजीलैंड का सामना होगा। जी बिल्कुल, अगर कोई चीज अगर करनी है तो अगर उनके माइंड में है तो कर लेनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ मैंने आपको जिस तरह बोला कि काफी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जहन में मौजूद है और उनके पास टाइम बहुत कम है कि वो डिसीजन करें। तो करें। मैं ये समझता हूँ कि सोच समझ के जो भी कोई फैसला करें, कोचिंग स्टाफ में करें, कप्तानी की जो इश्यू होते हैं, बाकी जो टूर्नामेंट्स और बाकी चीजें होती हैं, वो सोच समझ के फैसले करने चाहिए, क्योंकि उसके जो असरात होते हैं वो प्लेयर्स पे पड़ते हैं। अभी शाहिद भाई ने जो बात की ना कि जो मैचेस बिग बैश की और स्पेशली की जो सक्सेस है, ये 5वीं दफा ये इवेंट जीते हैं और मैं 2 दफा इस टीम का हिस्सा बना हूं। और वो जो बात कर रहे हैं ना कि ये इन चीजों से सीखता है बंदा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ मेंशन करूं। देखिए, एक कल्चर होता है, एक ये माहौल होता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल। आपने देखा होगा कि जिस जज्बे से सिर्फ उनके प्लेयर्स नहीं होते, मैनेजमेंट नहीं होती, आप उनका क्राउड देखें, इवन वो जो बॉल पिकर वो लोकल पर्थ के लोग हैं सारे, कि जब वो चौका या छक्का लगता था कि उनकी सेलिब्रेशन आप देखें। तो ये कल्चर इन्वायरमेंट हमारे मुल्क में भी बनाने की जरूरत है कि आपको देखिए, स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया के लोग, आप लोग जो क्रिकेट के फैंस हैं या जो क्रिकेटर्स हैं, इन सबको मिलके एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि लड़के जो पाकिस्तान टीम में जब आके खेलें तो उनको पता हो कि हमारी मीडिया हमें सपोर्ट कर रही है, हमारी आवाम हमें सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह की चीजें अगर हम करें तो मैं समझता हूं कि हमारे प्लेयर्स इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। थैंक यू यासिर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे यूके से। शायद भाई आपकी तरफ कुल आखिर में जरा ये बता दीजिएगा कि इस टाइम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मैनेजिंग कमेटी नजम सेठी जो है वो बहरीन में है और मुस्तकबिल के कुछ फैसले वहां पर हो रहे हैं एशियन क्रिकेट को लेकर, क्या अपडेट्स हैं? हठधर्मी है इंडिया की, और आज उन्होंने अपना जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उससे एक स्टोरी चलवाई है कि इंडिया बिल्कुल भी अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेगा, इंडिया अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेगा और एशिया कप या तो श्रीलंका में होगा या यूएई में होगा। आप देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब गए हैं, वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। अगर आया बीच का रास्ता निकालना है, यूएई में जाना है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनन ये मुतालबा करना चाहिए कि कम से कम $5 से $8 मिलियन पाकिस्तान को एक्स्ट्रा मिले होस्टिंग राइट के अलावा, और फिर उनसे ये वादा लिया जाए कि जैसे पाकिस्तान में ताल्लुकात बेहतर होंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होगी। जाहिर है वो बहुत बड़ा इवेंट है, एशिया कप से बड़ा इवेंट है, उसके लिए भारत पीछे फिर ना हटे, पीछे ना जाए और यही ना कहे कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये एश्योरेंस ले लेनी चाहिए, चाहे बाद में वो फिर कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान को इससे एक माली फायदा बहुत बड़ा उठाना चाहिए, इसलिए कि इंडिया नहीं लगता कि पाकिस्तान आएगा। इंडिया नहीं लगता कि वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान को
अगले साल अगर मैं गलत नहीं हूं तो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया भी जाना है, तो यकीनी तौर पे नजम सेठी वहां पर मौजूद है। ये बात भी उनके ذہن में होगी कि जो भी बातचीत करनी है बराबरी की बुनियाद पे करनी चाहिए। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आने वाले प्रोग्राम में एक नया मेहमान होगा, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।